हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू वन पेज बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैक ऑफ यूरॉन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लैक ऑफ यूरॉन, ये चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच इज पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी, और ये यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इस यूनिट में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है लैक ऑफ यूरॉन, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि अपने को ये आसानी से समझ में आए। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली जीन का मतलब क्या है और जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो अगर अपने को रेगुलेशन ऑफ जीन समझ में आया तो फिर नेक्स्ट पार्ट दैट इज विच इज ऑन लैक ऑफ यूरॉन स्पेसिफिकली, वो अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जीन की बात करोगे तो जीन का बेसिक काम क्या होता है? जीन का काम होता है कि जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कोई भी प्रोटीन की, और जीन बेसिकली क्या होता है? जीन इज नथिंग बट इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन के अंदर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो हर एक कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करोगे, वेदर इट इज बैक्टीरिया या फिर आप अगर हायर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करोगे दैट इज नथिंग बट प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स विच कोड फॉर प्रोटीन्स। तो ये जो जीन्स है इनको रेगुलेट करना पड़ता है। क्यों रेगुलेट करना पड़ता है? क्योंकि ये जब भी प्रोटीन्स फॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि सेल को एक पर्टिकुलर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब भी रिक्वायरमेंट नहीं है सो दैट टाइम द सेल हैज टू कंजर्व द एनर्जी, मतलब सेल को अपनी एनर्जी बचानी भी है। और वो कैसे बचाएगा? ऑब्वियसली तभी प्रोटीन फॉर्म नहीं करना है। इसका मतलब है कि जीन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है ताकि सेल को कब एग्जैक्टली प्रोटीन चाहिए या प्रोटीन नहीं चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, जीन्स को रेगुलेट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेगुलेशन होता है ये बेसिकली चार अलग अलग लेवल्स पे होता है। ये अभी हम समझते हैं कौन से चार लेवल्स हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब है कि बेसिकली जीन का मतलब क्या है? डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट को ही हम जीन बोलते हैं। तो जीन डीएनए में से फॉर्म क्या होता है? एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, राइट? आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि डीएनए में से एमआरएनए फॉर्म होता है और एमआरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन बनते हैं। तो इसको हम सेंट्रल डॉग्मा भी बोलते हैं। इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। तो कई बार बेसिकली ये जो एमआरएनए फॉर्म होता है डीएनए में से, इसको रेगुलेट किया जाता है एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब अगर प्रोटीन फॉर्म करना है तो फिर ही एमआरएनए फॉर्म होगा, अगर प्रोटीन फॉर्म नहीं करना है सेल को तो एमआरएनए नहीं फॉर्म होगा। तो सच ए लेवल ऑफ रेगुलेशन ये कहां पे हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेगुलेशन इज हैपनिंग एट अ ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सेकेंड जो रेगुलेशन की बात आती है जीन को, ये होता है प्रोसेसिंग लेवल। तो सेकेंड रेगुलेशन कैसे करते हैं? कई बार आपने सुना होगा कि जो एमआरएनए फॉर्म है उसके अंदर देयर आर नॉन कोडिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस आल्सो, जिनको इंट्रॉन्स बोला जाता है, और जो कोडिंग वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको एक्सॉन्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोट्स मतलब जो भी वेल डेवलप्ड सेल्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, उनमें जो जीन होती है तो उसके स्ट्रक्चरल जीन में काफी सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी आ जाते हैं जिनको इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो इंट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन द फाइनल प्रोटीन, एंड दैट्स व्हाई इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। तो ये भी एक रेगुलेशन ही है एट अ जीन लेवल। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। तो कई बार बेसिकली वी ऑल नो कि एमआरएनए जो है वो फॉर्म कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और फिर एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में। दैट इज मेनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। वैसे बैक्टीरिया के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस अलग होता ही नहीं है, इट डज नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो ये अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए की बात चल रही है तो ये हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इवन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो जैसे कि हमने बोला एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज पॉलीएडिनाइलेशन। तो ये भी पार्ट हो गया रेगुलेशन का। और जो चौथा वे है जिससे हम जीन को रेगुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एट अ ट्रांसलेशनल लेवल। मतलब ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज बेसिकली जब भी एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है
that process is called as translation. Depending on the requirement of protein, कई बार अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एट अ ट्रांसलेशनल लेवल भी वो प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है बाय विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो ये अभी माइंड में क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कि बेसिकली जीन को रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है, जीन को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? अल्टीमेटली क्योंकि जब तक जीन को रेगुलेट नहीं करेंगे तो जीन्स अननेसेसरली प्रोटीन अगर सेल में फॉर्म करेगा तो सेल विल लूज इट्स एनर्जी और वो काफी इनएफिशिएंट हो जाएगा सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई बड़ा प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, सब सेल्स में रेगुलेशन ऑफ जीन इंपॉर्टेंट है और ये 4 अलग अलग मेथड्स है जिससे जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने डियर स्टूडेंट्स बोला कि अगर हम अभी बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में लैकोपेरॉन की बात करेंगे और लैकोपेरॉन स्पेसिफिकली बैक्टीरियाज में ही प्रेजेंट होता है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप बैक्टीरियाज की बात करोगे तो बट नेचुरल है कि उनमें भी डीएनए है और डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स विल कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो नाउ इन दिस केस लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स आपने ये नाम नहीं सुना होगा, लेट मी टेल यू कि ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये इसका एग्जैक्ट काम क्या होता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हेल्प करता है लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है, इट इज अ शुगर, इसको ब्रेक करने में। और लैक्टोज ब्रेक होके क्या बन जाता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगेन लेट मी रिपीट, बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है? टू ब्रेक डाउन लैक्टोज, किसमें ब्रेक करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। नाउ सवाल ये उठता है डियर स्टूडेंट्स कि ये बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम कब बनता है? तो अभी जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो अगार जेल है, मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्लास प्लेट है इसको पेट्री डिश बोलते हैं और इसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है इनसाइड द लैब। और उसके अंदर बेसिकली जो पेट्री डिश है उसके अंदर एक जेल लाइक मीडियम होता है जो कि अगार जेल से बना होता है, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया जो है ये कब एंजाइम फॉर्म करेगा, कब बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाएगा। तो जैसे कि बोला कि बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है? टू हेल्प बेसिकली लैक्टोज टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्म होगा ना। अगर मान लो मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं तो फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के क्या फायदा है? तो बेसिकली बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसिडेज को तब बनाएगा जब भी मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? लैक्टोज। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि जो जीन्स होते हैं बेसिकली, जिसे हमने बोला कि जीन्स का काम है प्रोटीन्स फॉर्म करना, तो ये रेगुलेशन क्यों किया जाता है? तो अल्टीमेटली अगर आप बात करोगे तो हर एक सेल में there are so many proteins getting formed and अगर आप डेवलपमेंट की अगर बात करोगे तो इनिशियली राइट फ्रॉम व्हेन वी वर एट एन एम्ब्रियोनल स्टेज से लेके अगर आप देखोगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले एम्ब्रियो से लेके फिर ग्रो होता है एंड देन अल्टीमेटली इट बिकम्स एन एडल्ट। तो ये पूरे प्रोसेस में देयर आर सो मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। तो ये सारे प्रोसेस में जीन्स बेसिकली प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जीन्स को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जीन्स को रेगुलेट, जैसे हमने बोला कि 4 लेवल्स थे, जो स्टार्टिंग की एक स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि 4 अलग अलग वेज से हम लोग जीन्स को रेगुलेट करते हैं। दैट वाज एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। फिर हमने बोला कि बेसिकली स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, या फिर थर्ड बोला कि ट्रांसपोर्ट जब भी एमआरएनए होता है न्यूक्लियस से तभी उसको रेगुलेट किया जाता है, या फिर ट्रांसलेशनल लेवल। तो अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल लेवल की बात करें, क्योंकि लैकोपेरॉन जब भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करने वाले हैं। तो अभी हम समझते हैं कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए फॉर्म करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सपोज ये बैक्टीरिया है तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप देख सकते हो। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से जब ये एमआरएनए फॉर्म होगा तभी उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। बट ये प्रोसेस में कैसे मतलब ये प्रोसेस होती कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है? तो यहाँ पे एंजाइम है, दैट इज वी ऑल नो आरएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम। दिस एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है? ये एंजाइम हेल्प करेगी डीएनए में से एमआरएनए फॉर्म करने में। और डीएनए में से एमआरएनए फॉर्म कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ अ साइट, जो कि विद द हेल्प ऑफ अ साइट जिसको बोलते हैं प्रमोटर साइट।
और प्रमोटर साइट बेसिकली क्या होती है, प्रमोटर साइट एक साइट होती है जो कि जस्ट जो मेन जीन है जिसमें से एमआरएनए फॉर्म होने वाला है, उस जीन के पहले वाली जो साइट होती है उसको हम प्रमोटर साइट बोलते हैं। तो प्रमोटर साइट का काम ये होता है कि बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट को अटैच होती है ताकि उसको पता चले कि भाई इसके बाद जो मेन जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, उसमें से अपने को एमआरएनए फॉर्म करना है। That's why promoter site is basically important in the initiation of transcription. आपने सुना होगा फर्स्ट स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इनिशिएशन होता है, तो प्रमोटर हेल्प करता है टू लोकेट द आरएनए पॉलीमरेज एट अ साइट जहां से वो प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। बेसिकली अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का सवाल आ जाता है। अगर हमने आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ कर दिया ट्रांसक्रिप्शन करने में, तो वो आराम से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करेगा और डीएनए में से एमआरएनए फॉर्म करेगा एंड देन अल्टीमेटली एमआरएनए से प्रोटीन भी बन जाएगा। बट अगर आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ नहीं किया टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, तो वो कर नहीं पाएगा ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा, तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को कौन रेगुलेट करता है? आरएनए पॉलीमरेज को रेगुलेट करता है सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जिनको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझना, रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्टिवेटर्स और दूसरे होते हैं रिप्रेसर्स। अभी एक्टिवेटर्स से नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिवेट करना मतलब हेल्प करना। तो ये ऐसे कुछ प्रोटीन्स, अभी आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो पर्पल जो दो स्ट्रक्चर्स है पर्पल कलर के, ये बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। तो फर्स्ट केस में आप देखो कि एक्टिवेटर क्या कर रहा है, ये जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज, अभी ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो ये पर्पल दैट इज एक्टिवेटर हेल्प कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने में। तो ट्रांसक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन भी फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि ये पर्पल सपोज एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, राइट। तो रिप्रेसर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा, और एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा तो प्रोटीन भी फॉर्म नहीं हो सकता। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है ये दो टाइप के हैं, एक तो या तो फिर वो रिप्रेसर हो सकते हैं या फिर एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स हेल्प करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में और रिप्रेसर्स बेसिकली इनहिबिट करेंगे, वो आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देंगे। लैकोपेरॉन में भी बेसिकली एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, और लैकोपेरॉन का जो रेगुलेटरी प्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है। अभी रिप्रेसर प्रोटीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली डायग्राम, लैकोपेरॉन का डायग्राम दिखा रहा हूँ। वैसे तो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में ही देखेंगे कि लैकोपेरॉन कैसे वर्क होता है और उसका क्या एग्जैक्टली मैकेनिज्म है, बट अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सबसे पहले ओपेरॉन का मतलब क्या है। ओपेरॉन एक बेसिकली अ सेट ऑफ जीन्स होता है, क्योंकि हमने बोला कि बैक्टीरिया जो होता है वो उसको भी एनर्जी अपना कंजर्व करना है, बैक्टीरिया भी अपना एनर्जी कंजर्व करता है, और वो अननेसेसरी प्रोटीन्स फॉर्म नहीं करेगा, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर उसको रिक्वायरमेंट है तभी जाके वो प्रोटीन फॉर्म करता है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि डीएनए है, डीएनए में काफी सारे यहाँ पे जीन्स है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसमें काफी सारे जीन्स होते हैं, वो मल्टीपल एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं। सच अ डीएनए इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया में अक्सर उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है टू सेव दी एनर्जी। मोस्टली यूकैरियोटिक डीएनए में आप देखोगे कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करता है, बट ज्यादातर ऐसे जो मल्टीपल जीन्स होते हैं जो कि मल्टीपल एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए जिसको कहा जाता है, ये बैक्टीरिया के केस में होता है, दैट इज प्रोकैरियोट्स के केस में होता है। तो लैकोपेरॉन इज पार्ट ऑफ अ बैक्टीरिया बेसिकली डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग जीन्स है, इनके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। और एक ऑपरेटर साइट है जो कि प्रमोटर के जस्ट बाद में आ रही है। तो ये ऑपरेटर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोला डियर स्टूडेंट्स की रेगुलेटरी प्रोटीन्स हेल्प करेंगे टू बेसिकली इधर एक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या फिर इनहिबिट करने में हेल्प करेगी। ओके, तो ये याद रखना कि ऑपरेटर यहाँ पे जो है, तो आप देखो अभी कि प्रमोटर के पहले थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद एक लैक आई जीन करके है, लैक आई। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लैक इज नथिंग बट लैक्टोज से ही ये नाम आ रहा है लैक, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लैकोपेरॉन है ये कौन से एंजाइम बनाने वाली है, इट इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज और कई सारे दूसरे भी एंजाइम्स है
जो कि हेल्प करने वाले हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, या आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। और कब ये एंजाइम्स बनने चाहिए, जब भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होंगे तब। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लैकाई जीन एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगी, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन को फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके अटैच किधर होने वाली है, ऑपरेटर पे। ओके, सो दिस इज हाउ, मैंने एक शॉर्ट में अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैकेनिज्म में नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में ही मैं कवर करूंगा क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझना कि लैक ओपेरॉन में ये सारी जीन्स है, ओके, इंक्लूडिंग लैक-जेड, लैक-वाई, लैक-ए। और अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो ही बेसिकली बीटा गैलेक्टोसिडेज और ये सारे काफी एंजाइम जो हमने बोला, ट्रांसएस्टाइलेज और ये एंजाइम्स भी फॉर्म होंगे। अगर मीडियम में लैक्टोज है तो फिर बैक्टीरिया ये एंजाइम्स को बनाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि लैक ओपेरॉन कैसे वर्क करता है, वो मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको अभी इतना क्लियर है। रेगुलेशन ऑफ जीन कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। अगर ये रेगुलेशन आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आपको लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ जीन, की जीन अल्टीमेटली फंक्शन कैसे करता है और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वन पेज बायोलॉजी। और आपको कोई भी डाउट्स हो इन द वीडियो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आल्सो मेल मी ऑन माय ईमेल आईडी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। Till that time, take care. This is Praful signing off. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much.